नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे व्हाट्सएप पर आए हुए डॉक्यूमेंट्स इजीली प्रिंट कैसे किया जाए। स्पेशली अगर आप एक साइबर कैफे चलाते हैं और आपको फोटोशॉप का काम अच्छे से नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कस्टमर व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट्स भेजता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आपको बोलता है कि सर प्लीज़ इन सब जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको व्हाट्सएप पर सेंड किया है इसका 1 या 2 कॉपी प्रिंट आउट कर दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब इन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिंट नहीं किया जाता है और कस्टमर इरिटेटिंग होकर आपके शॉप से चला जाता है। नए साइबर कैफे ओनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा व्हाट्सएप पर आए हुए किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप किस तरह से फोटोशॉप में ओपन करेंगे और उसको प्रॉपर साइज में सेट करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से प्रिंट करेंगे बिना किसी मिस्टेक के। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे आपके स्क्रीन पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स टाइप, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कभी कभी कस्टमर कुछ इस तरह से भी डॉक्यूमेंट सेंड कर देता है। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप बिल्कुल इजी तरीके से प्रिंट आउट कर सकते हैं। सिर्फ आपको इन डॉक्यूमेंट्स का साइज पता होना चाहिए। और साइज कैसे आप पता करेंगे अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स का आपको साइज नहीं पता है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक टिप्स बता दूंगा। वहां से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स का साइज पता कर सकते हैं और एडोब फोटोशॉप में उसको ओपन करने के बाद इजी तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे आए हुए किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे कि पैन कार्ड है आपके स्क्रीन के सामने, साथ ही साथ आधार कार्ड है, पीवीसी आधार कार्ड है, उसके साथ साथ एक एडमिट है, साथ ही साथ एक लॉन्ग टाइप का आधार कार्ड है जो कि पहले आता था। इस तरह का आधार कार्ड भी आता है प्रिंट आउट करने के लिए। साथ ही साथ कुछ इस तरह से भी कोई डॉक्यूमेंट आ सकता है जिसका ओरिएंटेशन सही नहीं होगा या किसी भी एंगल से कोई फोटो क्लिक करके आपको सेंड करेगा। इसको भी आपको सही करना होता है एडोब फोटोशॉप में। देन आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। सभी का प्रोसीड्योर लगभग सेम है, सिर्फ हाइट और विड्थ जो है उसको आपको पता होना चाहिए कि आप पैन कार्ड का विड्थ और हाइट क्या होता है। तब जाके आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या आपका इस टाइप का कोई आधार कार्ड है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, आप उसको इजीली प्रिंट कर सकते हैं। सिर्फ पता होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट का एक्चुअल हाइट और विड्थ क्या होता है। उसके साथ साथ आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरह का A4 शीट का भी पेज आ सकता है जिसमें कि प्रॉपर यहाँ पे कलर करेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें कि आपको कलर थोड़ा सा इन्हेंस करके और थोड़ा सा मॉडिफाई करके कस्टमर को प्रिंट करके देना होता है। साथ ही साथ कुछ इस तरह से भी आधार कार्ड आता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको भी आपको प्रॉपरली क्रॉप करके और इसका जो भी एंगल है इसको सही करने के बाद आपको प्रिंट आउट करना होता है। साथ ही साथ कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट आता है, इसका भी ओरिएंटेशन को सही करके के बाद प्रॉपर लाइटिंग करके इसको प्रिंट आउट करके देना होता है। साथ ही साथ कुछ इस तरह से भी डॉक्यूमेंट्स आता है, कुछ पासबुक भी आ सकता है आपके पास। सभी का प्रोसीड्योर सेम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से इन सब डॉक्यूमेंट्स को एडोब फोटोशॉप में ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप वेब पे तो लॉगिन होना है और लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है और इतना करते ही आप देखेंगे आप जो भी स्पेसिफिक फोल्डर में इसको सेव करना चाहते हैं आप वहाँ पे उसको सेव कर लेना। मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली एक फोल्डर को सिलेक्ट किया है, उसमें जाके मैं इसको सेव करूंगा। और सेव करने से पहले आपको जैसे पता हो इसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे किसी भी टाइप का नाम दे देना है, ताकि आपको पता चले कि हाँ इस डॉक्यूमेंट का मैंने ये नाम दिया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं आता है, आपके सामने शायद फॉर्मेट कुछ इस तरह से भी आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा पता नहीं होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे लार्ज आइकॉन पे क्लिक कर लेना है, तब जाके आपको डॉक्यूमेंट का यहाँ पे प्रॉपर प्रीव्यू दिख जाएगा। तो सिंपली आपको इसे सेव कर लेना है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो आधार कार्ड का जो फ्रंट साइड है मैंने इसको सेव कर लिया है। साथ ही साथ जो बैक साइड है इसको भी आपको सेम प्रोसीड्योर से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर फोल्डर में किसी भी नाम से इसको सेव कर देना है। तो मैंने इसको प्रॉपर्ली सेव कर लिया और सेव करने के बाद आपको उस फोल्डर को ओपन करना है और आप जिस भी फोल्डर में उस फाइल को सेव करके रखे, सिंपली मेरे केस में यहाँ पे मैंने इस फोल्डर में उस फाइल को सेव करके रखा है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे जो टेम्पो इमेजेस वाला फाइल है इसको सिलेक्शन करूंगा और अगर आप इसको डायरेक्टली एडोब फोटोशॉप में ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एडोब फोटोशॉप को ओपन कर रहा हूँ और जब उस फोल्डर को मैं डायरेक्टली एडोब फोटोशॉप में इंपोर्ट करूंगा तो ये फोल्डर मेरा यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होगा और मैं उसका कुछ काम भी नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे फाइल पे गया, देन जाके यहाँ पे ओपन, और ओपन पे जाके अगर मैं आधार कार्ड का ये जो फाइल है इसको सिलेक्शन करके ओपन करूंगा
तो ये कुछ इस तरह से मैसेज आएगा। जो भी बिगिनर है उसको इस तरह से प्रॉब्लम आता है कि एडोब फोटोशॉप में व्हाट्सएप का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होता, तो किस तरह से इसको इंपोर्ट करना है। तो चलिए मैं उसको पहले आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 पैन कार्ड मेरा मैं पहले से साइज करके रखा था, और साइज करने के बाद इसको अगर मैं डायरेक्टली एडोब फोटोशॉप में इसको इंपोर्ट करूं तो ये इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन इसको मुझे प्रॉपर्ली साइज करना पड़ेगा या इसको थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगा, देन जाके इसको मैं एडोब फोटोशॉप में ओपन कर सकता हूं। तो सिंपली आपको इस फोटो में जाके राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने मैसेज आएगा ओपन विथ। आपको सामने यहाँ पे बहुत सारा जो सॉफ्टवेयर है विंडोज का आपको दिख जाएगा, आपको जो भी पसंद आता है। आप चाहे तो MS ऑफिस पिक्चर मैनेजर को भी सिलेक्शन कर सकते हैं या फोटोज को भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बेहतर होगा आप यहाँ पे MS ऑफिस पिक्चर मैनेजर को सिलेक्शन करें, और सिलेक्शन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आप चाहे तो इसको यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे एक बार क्रॉप कर लेना है, और सिंपली आपको यहाँ पे क्रॉप वाला जो ऑप्शन है सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ से आपको इस जो फोल्डर है यहाँ पे कुछ थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। और एडजस्ट करने के बाद देन आपको यहाँ का जो पिक्चर बटन है यहाँ पे क्लिक करके क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करना है, और देन आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। और ओके पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से Ctrl+S पे क्लिक कर देना है, तब जाके जो फाइल है आपका सेव हो जाएगा। देन आप इस पेज को एडोब फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेम प्रोसीड्योर से जो आधार कार्ड का बैक साइड है इसको भी यहाँ पे ओपन विथ कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर यहाँ पे चले आना है, और यहाँ पे पिक्चर पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्रॉप पर क्लिक करना है, और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एक बेसिक क्रॉप करके यहाँ पे आपको ओके का ऑप्शन दिख रहा है, तो कुछ इस तरह से आपको क्रॉप कर देना है, और किसी भी तरह का कोई सेटिंग यहाँ पे नहीं करना है। सिर्फ आपको यहाँ पे कंट्रोल सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे एडोब फोटोशॉप में आ जाना है, और ओपन में जाके आप ये जो 2 फोल्डर है यहाँ पे आपको शिफ्ट प्रेस करेंगे, और शिफ्ट प्रेस करने के बाद अगर दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो दोनों साथ ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पे ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, देन जाके आपको दोनों फोल्डर को सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओपन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ही आप देखेंगे कि आप जो फाइल पहले यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो रहा था अब यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो सिंपली आप इसको माउस को इस तरह से आप टच करेंगे, और माउस बटन को माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके इसको अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसका साइज जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, और उसके बाद Ctrl+- बटन को प्रेस करके कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। और एडजस्ट करने के बाद आप चाहे तो इसको Ctrl+ भी कर सकते हैं, और कुछ इस तरह से माउस का पॉइंट अगर आप ड्रॉप करेंगे और इसको होल्ड करके जब आप इसको नीचे के तरफ खींचेंगे तो ये पेज थोड़ा सा बड़ा दिखने लगेगा। और अब जाके इसको प्रॉपर्ली क्रॉप करना है, और क्रॉप करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का सबसे अच्छा यहाँ पे टूल है क्रॉप टूल, या आप यहाँ डायरेक्टली सी बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है विथ हाइट और रेजुलेशन में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, या आपका अगर कुछ लिखा हुआ है तो सिंपली आप इसको बैक स्पेस से डिलीट कर देना। हाइट और विथ की जगह पे अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो इसको भी आपको बैक स्पेस से डिलीट कर देना है। देन आपको माउस का जो बटन है आपको कुछ इस तरह से यहाँ के एक बार क्लिक करने के बाद माउस बटन को होल्ड करके कुछ इस तरह से नीचे के तरफ आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। और ड्रॉ करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। ओपेसिटी यहाँ पे 100% रहेगा, और यहाँ का जो ऑप्शन है प्रिस्क्रिप्टिव इसको ऑन रहने देना है, और साथ ही साथ शिफ्ट बटन प्रेस करके इस पॉइंट को होल्ड करके नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सॉरी शिफ्ट नहीं, आपको यहाँ पे कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है, और साथ ही साथ ये जो कॉर्नर है इसको आधार का जो भी डॉक्यूमेंट्स है इससे इस तरह से एडजस्ट करना है। आपके पास किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट्स है आपको इसी प्रोसीड्योर को फॉलो करना है जब आप क्रॉप करेंगे। और क्रॉप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके आपको यहाँ पे साइड को चेक कर लेना है कि प्रॉपर तरीके से क्रॉप हुआ है कि नहीं। देन आपको ऊपर यहाँ पे टिक का बटन दिख रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे टिक कर क्लिक करना है, और इतना करते ही आप देखेंगे आप जो भी डॉक्यूमेंट्स का ओरिएंटेशन सही नहीं था वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सही हो गया है। अब जाके काम आता है आपको इमेज के सेक्शन में आ जाना है, और एडजस्टमेंट पे जाके लेबल्स और कलर को सही करना है। आप चाहे तो मैनुअली भी कर सकते हैं, आप अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज है तो आप यहाँ पे मैनुअली भी कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इतना नॉलेज नहीं
नहीं है किस तरह से आपको कलर करेक्शन करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे ऑटो लेवल्स पे क्लिक कर देंगे एक बार, साथ ही साथ ऑटो कॉन्ट्रास्ट, और उसके बाद एडजस्टमेंट पे जाके ऑटो कलर कर देंगे। उसके साथ साथ आप यहाँ पे फिर से एडजस्टमेंट पे आएंगे और एडजस्टमेंट पे आने के बाद ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो सिंपली आपको इस तरह से आपको ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स है इसे सिलेक्शन कर लेना है। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट साइज कर लेता हूँ। सिर्फ आपको इस तरह से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेना है ताकि स्पेस ज़्यादा यहाँ पे यूजेबल ना हो। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स का फिलहाल काम है इसको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। देन आपको क्रॉप ऑप्शन पे जाना है। हाइट, विड्थ और रेजोल्यूशन यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। सिंपली आपको माउस का बटन से कुछ इस तरह से आपका लेफ्ट बटन प्रेस करके होल्ड करके कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। और यहाँ का जो ओपेसिटी है इसको आपको बेहतर होगा कि आप यहाँ पर 75% रखें ताकि आपको क्रॉप करने में थोड़ा सा आसानी हो। साथ ही साथ आपको कंट्रोल बटन को प्रेस करके जो कॉर्नर है इसको यहाँ पे टच कर देना है। साथ ही साथ इसका कॉर्नर को आपको इस जगह पे टच करना है। साथ ही साथ आपको कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है और ये जो कॉर्नर है इसको इस जगह पे टच कर देना है और इसको भी इस जगह पे आपको टच कर देना है। ठीक है, और टच करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ सकता है। आपको थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, आपके पास किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट्स है कुछ इस तरह से आपको अगर आप क्रॉप करेंगे तो आपका किसी भी टाइप का ओरिएंटेशन हो आप इससे सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरा आधार कार्ड यहाँ पे रेडी हो गया। फिर से आपको यहाँ पे इमेज पे आके एडजस्टमेंट पे यहाँ पे कलर कलेक्शन यानी ऑटो लेवल्स, ऑटो कॉन्ट्रास्ट, ऑटो कलर करके आपको ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अगले प्रोसीड्यूर की तरह ही मैंने यहाँ पे कलर करेक्शन को कर लिया है और जाके इस डॉक्यूमेंट्स को मैंने इस तरह से इसको छोटा कर दिया है। और छोटा करने के बाद आपको जिस भी टाइप का पेज में आपको प्रिंट आउट करना है सिंपली आपको Ctrl+N बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपको एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। मैं यहाँ पे फिलहाल A4 साइज में प्रिंट करने का सोच रहा हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर A4 ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको माउस से आपको क्रॉप टूल को छोड़ के मूव टूल पे क्लिक करना है और मूव टूल पे क्लिक करने के बाद जो दोनों डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से आपको माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और आपको इस तरह से ड्रैग करके ड्रॉप करना है और कुछ भी एक जगह पे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। साथ ही साथ जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स है उसको भी माउस का लेफ्ट बटन से यहाँ पे प्रेस करके होल्ड करके रखना है और ड्रैग करके जो पेज है यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, आप चाहे तो इसको भी डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं या इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से प्रिंट करेंगे तो ये अनप्रोफेशनल लगेगा और उतना अच्छा क्वालिटी भी नहीं आएगा। उसके लिए बेटर होगा आप जिस भी इसका काम करना चाह रहे हैं सिंपली आपको उससे पहले सिलेक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पहले सिलेक्शन करूँगा और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आधार कार्ड का जो PVC का साइज क्या होता है। अगर आपको साइज का नहीं पता है तो आप गूगल करेंगे तो आपको यहाँ पे साइज दिख जाएगा कि आधार कार्ड का PVC का क्या साइज होता है। सिंपली आपको इसे नोट डाउन कर लेना है और जब आपको साइज पता हो जाए फिर से आपको इसको सिलेक्शन करके इस तरह से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तब जाके आपको यहाँ पे हाइट एंड विड्थ का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से विड्थ और हाइट को यहाँ से हटा देना है। विड्थ में क्या था और हाइट में क्या था टाइप करने के बाद एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसको इरेज किया हूँ और 86 और 56 mm को मैं यहाँ पे टाइप किया हूँ और टाइप करने के बाद आप जब यहाँ पे एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये साइज हो जाएगा। साथ ही साथ फिर से इसको आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको फिर से वही साइज आपको टाइप कर देना है जैसे कि 86 mm और साथ ही साथ आपका हो गया यहाँ पे 56 mm। ठीक है, 56 mm अगर आप टाइप करेंगे तो आपका साइज बिल्कुल एडजस्ट होके आ जाएगा। आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। देन आपको इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है और एडजस्ट करने के बाद जब आप इस पेज को Ctrl+ या माइनस करेंगे तो आपका ये जूम इन और जूम आउट हो जाएगा और जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको एकदम प्रॉपर आपका यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा और जो प्रिंट है वो भी टॉप नॉच आएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई अनप्रोफेशनल बंदा इसका काम किया है। तो बिल्कुल इस तरह से आपको प्रिंट आउट कर लेना है और प्रिंट करने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे Ctrl+P बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे स्केल टू फिट मीडिया पे क्लिक करना है और साथ ही साथ जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको एकदम प्रॉपर प्रिंट आउट आ जाएगा। इसके बाद मैं एक अलग डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का एक
एडमिट है। तो सिंपली मैंने इसे ओपन कर लिया। आपके पास किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल सेम प्रोसीड्योर। आपको यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करना है और क्रॉप पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। साथ ही साथ ये जो ऑप्शन है यहाँ पे 75% रहेगा और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे टिक रहेगा। साथ ही साथ कंट्रोल बटन को प्रेस करके आपको ये जो कॉर्नर है इसको एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट से एडजस्ट कर लेता हूँ और कॉर्नर को एडजस्ट करने के बाद देन आपको यहाँ पे टिक ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। देन आपको फिर से इमेज सेक्शन पे जाके यहाँ पे लेवल्स या आपको कलर कॉन्ट्रास्ट जो भी है, आप चाहे तो ऑटो लेवल्स, ऑटो कॉन्ट्रास्ट, ऑटो कलर को क्लिक कर सकते हैं या ब्राइटनेस और सैचुरेशन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर कलेक्शन कंप्लीट हो गया। देन आपको Ctrl+N बटन फिर से सिलेक्शन करना है, यानी कि टाइप करना है। देन आपको यहाँ पे आपका जो भी पेपर साइज है यहाँ से सिलेक्शन करके ओके ऑप्शन पर क्लिक करना है। और ओके ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले आपको ये जो लेयर है इसको कुछ इस तरह से हटा देना है और इसको आपको माउस का मूव बटन आपको यहाँ पे मूव टूल को सिलेक्ट करने के बाद देन आपको इस तरह से इसको ड्रॉप करना है। लेकिन अगर आप इस डॉक्यूमेंट का एक्चुअल साइज़ देखेंगे, अगर मैं इस हिसाब से अगर बड़ा भी कर दूं तो ये प्रिंट आउट इस तरह से नहीं आएगा। इसके लिए सिर्फ आपको इमेज पे जाना है और इमेज पे जाने के बाद इसका ओरिएंटेशन को चेंज कर देना है। तो इसका ओरिएंटेशन कैसे आपको चेंज करना है, दो प्रोसीड्योर है। या आप तो फिर इस ऑप्शन पे आएंगे और इसको इस तरह से ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे, इस तरह से भी आ जाएगा। और इसका एंगल को आपको ध्यान रखना है कि एंगल सही है कि नहीं है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसका एंगल यहाँ पे 90 हो गया। आप चाहे तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे हाइट और विड्थ आपको पता होगा या आप गूगल पे सर्च कर लेना। तो मुझे ये जो डॉक्यूमेंट है इसका साइज पता था, तो मैंने यहाँ पे साइज को टाइप करने के बाद सिंपली ओके ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। और ओके ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ही जब आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो एकदम परफेक्ट प्रिंट आउट इसका आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ इस तरह से ही आपको प्रिंट आउट कर लेना है। आपके पास किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट हो, बिल्कुल अगर आप इस प्रोसीड्योर को फॉलो करेंगे तो हर एक डॉक्यूमेंट को आप अच्छी तरह से प्रिंट कर पाएंगे। सिर्फ उसका साइज यानी कि हाइट और वेट पता होना चाहिए। उम्मीद है आज के इस दिए गए जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसी तरह का साइबर कैफे रिलेटेड कंटेंट मैं मेरे चैनल पे हमेशा ही लाता रहता हूं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।